इतिहासकार शेखर बंदोपाध्याय अद्रिजा रॉय चौधरी को बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में दलित हमेशा असंगठित रहे, लेकिन जब विभाजन के समय दलितों का एक वर्ग जोगेंद्र मंडल और मुस्लिम लीग के साथ हो गया तो नाम शूद्र दलित जो है वो मुस्लिम शासन से डरे हुए थे, तो वो जुड़ गए कांग्रेस के साथ और हिंदू महासभा के साथ। आज के पश्चिम बंगाल में भी डॉक्टर अंबेडकर का दलित समाज में कोई विशेष प्रभाव नहीं है, तो संगठन के लिए जो एक नेता, एक आइकन की ज़रूरत, नायक की ज़रूरत होती है, वो पश्चिम बंगाल में उस तरह से कोई मिला नहीं है। जोगेंद्र मंडल बन सकते थे, वो चले गए पाकिस्तान, फिर वहाँ बड़ी दुर्दशा हुई उनकी, बड़ी उम्मीद से गए थे, उनको लगा था कि पाकिस्तान में दलितों का सम्मान होगा, दलितों को बराबरी का हक मिलेगा और दलितों के लिए ज़्यादा अच्छी जगह होगी पाकिस्तान। बाद में उनका जो अनुभव रहा, रोते हुए भारत लौटे और गुमनामी में उनका देहांत हुआ। एक रिसर्चर हैं मानस पात्रा, वो दक्षिण बंगाल में बौड़ी समाज पर, दलितों का समाज है, उस पर अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। उनके मुताबिक ऐसे बहुत से दलित समाज के लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का नाम ही नहीं सुना है, और पश्चिम बंगाल में दलित आंदोलन के नाकाम होने का या दलित आंदोलन न हो पाने का और उनके संगठित न हो पाने का एक बड़ा कारण बन गया जब कांग्रेस सत्ता से हटी और वामपंथी सत्ता में आए। तो वामपंथी सरकारों ने, हालांकि वो जाति तो ख़त्म नहीं कर पाए, लेकिन जाति के एक बड़े वर्ग को उन्होंने वर्ग में बदल दिया, कास्ट से क्लास में बदल दिया, और उनका जो पंचायती राज की व्यवस्था उन्होंने की और उसके अलावा जो भूमि सुधार आंदोलन या भूमि सुधार कानून बनाए, उसके कारण जो है ये जो जातीय अस्मिता है वो और दब गई। तो आप दलितों की बात छोड़ दीजिए, और भी कोई समाज जाति के आधार पर उस तरह से संगठित नहीं हो पाया पश्चिम बंगाल में। और आपको याद होगा कि जब मंडल का आंदोलन चला था, याद रखिए मंडल आंदोलन और उसके बाद मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने का भी पश्चिम बंगाल की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मंडल आयोग के सामने ज्योति बसु, जो उस समय मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल के, उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ दो जातियां हैं, एक अमीर एक गरीब, इसके अलावा कोई जाति नहीं है। तो ज्योति बसु ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले खेतीहर, जो मतलब जाति की बजाय जो खेती करने वाले हैं, मजदूर हैं, उनको संगठित करके एक वर्ग बनाया, जिसके कारण फिर कह रहा हूं कि जातीय अस्मिता की राजनीति उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाई पश्चिम बंगाल में।